समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य, आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं आपको सूरदास के माधुर्य या श्रृंगार वर्णन, एक ही चीज है, कि संयोग पक्ष के बारे में कुछ बताऊंगा। 22वें भाग से ही उसके उपभागों में भी कृष्ण भक्ति से संबंधित मैंने आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। कृपया उसका अवलोकन करें। सूरदास, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कृष्ण भक्ति संप्रदाय में सबसे उच्च कोटि के कवि थे। सूरदास के सूरसागर में उनके पदों का संकलन है। सूरसागर में माधुर्य वर्णन का सर्वाधिक पद मिलता है। अब ये माधुर्य क्या है उसके विषय में आपको मैं बता रहा हूं। लौकिक व्यवहार में अर्थात सांसारिकता में नायक नायिका प्रेम वर्णन को श्रृंगार कहा जाता है। वही जब जीवात्मा रूपी स्त्री और परमात्मा रूपी पुरुष के संयोग या उसके मिलन की अनुभूति की स्थिति में जब भक्त वर्णन करता है तो उसी श्रृंगारिक भाव को, स्त्री पुरुष के श्रृंगारिक भाव को माधुर्य या मधुर वर्णन कहते हैं। इसका आस्वादन वह गूंगे के गुड़ के समान ही अनुभूति तो करता है और यह आस्वादन अनिर्वचनीय होता है। वस्तुतः इंद्रिय विषय वासनाओं में लिप्त व्यक्तियों को सांसारिक विषय वासनाओं के संपर्क में जो सुख या आनंद इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा या हृदय द्वारा होता है, उस सुख एवं आनंद का मूल स्रोत तो परमात्मा ही है। इसी आनंद की उच्च अवस्था भगवान या परमात्मा रूपी पुरुष से संयोग होने पर उसी का नाम माधुर्य भाव या माधुर्य भक्ति का को दिया गया है। अब यहाँ थोड़ा सा इसकी प्रेम की व्याख्या कर रहे हैं कि दोनों में समानता है, श्रृंगार में भी और माधुर्य में भी। प्रेम स्त्री एवं पुरुष, नारी एवं नर, नायिका एवं नायक के रति भाव से ही होता है। पुनः मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी रति भावजन्य आनंद को ही काव्य शास्त्र में श्रृंगार रस कहा गया है तथा भक्ति के अंतर्गत मधुर भाव या माधुर्य कहा जाता है। श्रृंगार की ही भांति आलंबन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, रोमांच इत्यादि मधुर भाव के अंग हैं। भगवान या परमात्मा के प्रति रति ही इसका स्थायी भाव है। श्रृंगार की ही भांति इसके भी दो पक्ष हैं, संयोग या संभोग श्रृंगार, वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। कृष्ण भक्तों के समस्त साहित्य को आलोचना की दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे सभी भगवान कृष्ण के सहवास में गोपी भाव से अखंड आनंद लाभ करने हेतु संयोगात्मक एवं वियोगात्मक दोनों रूपों में उपस्थित रहते हैं, मानसिक रूप से उपस्थित रहते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक तथ्य और बताना चाहता हूं कि प्रेम के रहस्यानुभव की अभिव्यक्ति तो सूफी संतों ने भी की है, परंतु आत्मा को पुरुष और परमात्मा को स्त्री मानकर उन्होंने अपने हृदयगत अनुभूतियों को व्यक्त किया है। वहीं दूसरी ओर जो भारतीय भक्त हैं, उन्होंने जीवात्मा अर्थात आत्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष मानकर प्रेम की लौकिक अनुभूतियों को अलौकिक अनुभूति का आवरण देकर वर्णन किया है, अर्थात लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तित किया है। इसी संदर्भ में आपको एक तथ्य और बताता हूं
जहाँ तुलसीदास ने माधुर्य वर्णन में मर्यादा का विशेष ध्यान रखा है, वहाँ कृष्ण भक्तों ने उन्मुक्त हृदय से अपने प्रेम संबंध को परमात्मा से जोड़ा है। इसी तरह राम भक्त तुलसीदास का संयोग श्रृंगार वर्णन तो प्रातःकालीन कमल पर पड़े ओस बिंदु के समान स्वच्छ और अनुरागमय है, जो प्रेम की शांत और स्निग्ध धारा का प्रवर्धन करती हुई अत्यंत संयमित चित्रों का उद्घाटन करती है। तात्पर्य कि सूर्य में जहाँ स्वच्छंदता दिखाई देती है कृष्ण भक्तों में, वहीं तुलसीदास, राम भक्त तुलसीदास के वर्णन में मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं हुआ है। यह सच है कि माधुर्य वर्णन तो कृष्ण भक्तों का ही विषय रहा है। कृष्ण भक्तों के पदों में विषयगत माधुर्य भाव अधिकांश आध्यात्मिक आलोक में देखने को मिलता है। प्रेम लोक मर्यादा के विपरीत एवं निंदनीय समझा जाता है, किंतु प्रेम की लौ जब एक बार लग जाती है तब लोक मर्यादा का, लोक लाज का एवं कुल मर्यादा का अतिक्रमण हो जाता है। नायक या नायिका उसे तोड़ देते हैं, हंसते हंसते प्रेम मार्ग पर चलने लगते हैं। इसीलिए तो मीरा ने भी हंसते हंसते जहर का प्याला पिया और अनेक कठिनाइयों को पार किया तथा पग घुंघरू बांध मीरा नाची री कहते हुए नृत्य भी करने लगी। सूरदास का माधुर्य प्राकृतिक वातावरण में विकसित हुआ है, अत्यंत स्वाभाविक रूप में विकसित हुआ है। बाल्यावस्था से ही साथ साथ खेलने वाले यौवन जन्य कौतूहल और आकर्षण भाव में भ्रमण करते हुए प्रेमी युगल हो जाते हैं। साहचर्य और सौंदर्य प्रियता का योग प्रेम का विकास करता है, जो श्रृंगार या माधुर्य भाव में परिवर्तित होता है। कृष्ण और राधा तथा गोप तरुणियां आकर्षित हो नायक नायिका बनकर केली क्रीड़ा में अनुप्रेरित होने लगती हैं। उन्हें स्वयं भी नहीं ज्ञात होता है कि कब और कैसे प्रेम हो गया। यह सभी माधुर्य वर्णन समष्टि मूलक है। इसी संदर्भ में प्रेम तो माता पुत्र, पिता पुत्र या सखा भाव में भी होता है, परंतु वह मादकता उसमें कहाँ जो स्त्री पुरुष जन्य प्रेम में होती है। भगवत प्रेम की लौ एक बार लग गई तो इंद्रियां अपनी संपूर्ण एकाग्रता से उसी आराध्य के पीछे पीछे चलने लगती हैं। यही कारण है कि ब्रह्म कृष्ण के प्रेम में पगी सनी हुई, चाहे मीरा हो चाहे गोप बालिकाएं हो, सभी उनमें सारे बंधनों को त्याग कर लिप्त हो जाती हैं। यह सच है कि भगवान के प्रेम के समक्ष लोक लाज, समाज की लौकिक मर्यादा आदि सब कुछ खत्म हो जाती है। इसीलिए सूरदास कहते हैं, लोक सकुच कुल कानि तजी, जैसे नदी सिंधु को धावे वैसे श्याम भजी। कृष्ण के मथुरा गमन के पूर्व की समस्त लीलाएं संयोग या संभोग माधुर्य से जुड़ी हुई हैं, उन्हीं के आधार पर हैं, जो माखन चोरी से प्रारंभ होती हैं और चीरहरण, प्रणय, रास, पनघट, दानलीला, हिंडोला और फाग आदि द्वारा विकसित होती हैं। सभी लीलाओं का वर्णन अति स्वाभाविक, सहज और मनोवैज्ञानिक है। प्रत्येक पद में सूरदास ने
अपने प्रज्ञा चक्षु से नवीन सहज मनोवैज्ञानिक सरल स्वाभाविक आत्मविवल चित्रण किया है। तरुणियों के हाव भाव, सरलता, वक्रता, मादकता एवं विनयशीलता आदि का वर्णन एवं रसिक शिरोमणि कृष्ण का वाक्चातुर्य, नागरता, वक्रता, विनोदशीलता आदि सब कुछ का सूरदास ने माधुर्य युक्त वर्णन किया है। स्थान स्थान पर कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप भी स्पष्ट होता है। प्रेम उत्पन्न करने वाले सखी, सखा, नखशिख, शोभा, ऋतु, यमुना, चंद्रमा की चांदनी, मोर, मुरली गान आदि सबका बहुत ही सहज और विशद वर्णन इन भक्तों ने किया है। भक्ति काल के भक्त न केवल भक्त थे वरन सशक्त कवि भी थे। यही कारण है कि लोक भाव को अपनाकर अपनी व्यंजना बनाकर अभिव्यक्त की गई वाणी भी अत्यंत व्यापक और प्रभावयुक्त हुई। कालांतर में रीतिकाल में आपको बताएंगे कि रीतिकाल में आते आते पारलौकिकता समाप्त हो गई और राधा कृष्ण लौकिक नर नारी की भांति व्यवहार करने लगे। हिंडोला अर्थात झूला झूलना और फाग की क्रीड़ाओं, फाग मतलब कि होली खेलना की लीलाओं के श्रृंगार वर्णन का संयोग पक्ष एकदम एकांतिक है। कृष्ण का राधा प्रेम संकोच और प्रतिबंध की सीमाओं को तोड़ देता है। सूर ने प्रकृति के रूप, गति, वर्ण, ध्वनि आदि के परिवेश में हिंडोले की परियोजना नियोजित की है। इसी तरह फाग में बसंत ऋतु में मनोमुग्धकारी चित्र, चंदन, चोबा, अर्गजा, गुलाल, अबीर, केसर, कुमकुम, सोने के कटोरे में रत्न जड़ित पिचकारी आदि का वर्णन अत्यंत स्वाभाविक, सहज और चित्रमय किया है। सूर की यह विशेषता है कि उनका समस्त वर्णन चित्रमय है। इसी संदर्भ में जो अंतिम बात आपको बतानी है वह यह कि सूर का जो रास लीला वर्णन है वह सर्वाधिक प्रमुख है और वह सर्वोच्च संयोग लीला का, आत्मा और परमात्मा के संयोग लीला का द्योतक है। रास लीला का वर्णन गुण, चरित, मंडन, उद्दीपन के चित्रण से युक्त है। सूरदास ने प्रकृति के वातावरण में इसका वर्णन किया है। चांदनी रात, प्रफुल्लित पुष्पों की सुगंध आदि सब कुछ श्रृंगारिक भाव को उद्दीप्त करते हैं। श्रृंगार के संयोग रस का रस स्रोत निरंतर प्रवाहित नृत्य में होता रहता है, यहाँ तक कि विषयालंबन और आश्रयालंबन का विभाजन समाप्त हो जाता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा एक मेक हो जाते हैं। अनुभाव और उद्दीपन समाप्त हो जाता है। हर्ष, विनोद, चपलता, आवेग, स्वप्न, गर्व आदि सभी तरंगे रास में उठती रहती हैं जो श्रृंगार के पवित्र सरोवर में उमड़ती हैं, जाके मिलती हैं। रास के गीत पदों में नृत्य जुड़ता है। भक्तों का रास वर्णन उनकी निजी अनुभूति है जिसमें कृष्ण अर्थात परमात्मा के साथ गोपियाँ अर्थात आत्मा के रूप में भक्त संयोग लीला करते हुए उपस्थित रहता है। यह भक्ति का उच्चतम भाव है। सूरदास के एक पद में यह सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं जिसमें कृष्ण का श्यामल रूप और उसके बीच गोपिकाओं का श्वेत रंग, बादलों के बीच छिपी हुई विद्युत की भांति, बिजली की भांति
दिखाई देता है। मानव माई घन घन अंतर दामिनी, घन अर्थात बादल, दामिनी अर्थात विद्युत। मानव माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरिब्रज भामिनी। जमुन पुलिन मल्लिका मनोहर शरद सुहाई जामिनी। सुंदर शशि गुण रूप राग निधि अंग अंग अभिरामिनी। रच्यो रास मिली रसिक राय सो मुदित भई गुण ग्रामिनी। रूप निधान श्याम सुंदर घन आनंद मन विश्राविनी। खंजन मीन मयूर रंक पिक भाई भेद गजगामिनी। को गति गनय सूर मोहन संग काम विमोहो कामिनी। संपूर्ण पद में बादल अर्थात भगवान कृष्ण का रूप सौंदर्य और दामिनी अर्थात गोपिकाओं का रूप सौंदर्य सब कुछ एक हो गया है। अर्थात आत्मा और परमात्मा की संयोग हो चुका है और वह भक्त उसी में क्रीड़ा कर रहा है, मन से, बुद्धि से और हृदय से। धन्यवाद। आज का वक्तव्य केवल इतना ही। अगले वक्तव्य में मैं आपको सूर का विरह वर्णन बताऊंगा। कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें तथा अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।